यह कहानी शुरू होती है मेरठ की धरती से। 10 मई का दिन था और वर्ष 1857 था, जहां शुरू हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन के खिलाफ देश का सबसे बड़ा विद्रोह। आधुनिक इतिहास का यह सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम था जो सिपाही विद्रोह से प्रख्यात हुआ था। मगर क्यों हुआ था यह विद्रोह? क्या थे इसके कारण? हालांकि इसके पीछे कई कारण माने गए हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और धार्मिक, जो कई वर्षों से लोगों में असंतोष पैदा कर रहे थे। उस समय के तत्कालीन लॉर्ड, जिनका नाम डलहौजी था, वह एक सिद्धांतिक नीति को लागू किया था जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब व्यपगत का सिद्धांत। इस नीति के तहत यह घोषणा किया गया कि अगर किसी शासक का कोई वारिस नहीं है तो उसकी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाएगी। इस नीति से रियासतों को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया गया, जिससे वहां के शासकों और वहां के लोगों में भारी गुस्सा था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का अपमान करना शुरू कर दिया। उनके नाम के सिक्के बंद कर दिए, जिससे मुसलमानों में बहुत क्रोध था। उसके बाद ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्प और उद्योगों को बर्बाद कर दिया, जिससे भारतीय कारीगर और बुनकर बेरोजगार हो गए। फिर भारतीय किसानों पर भारी टैक्स लगाया गया, उनकी जमीन छीन ली गई, जिससे किसान गरीबी की तरफ बढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, जिससे भारतीयों में यह डर पैदा हो गया कि वे लोग इनका जबरन धर्म परिवर्तन कराएंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा कारण, जो कि था एनफील्ड राइफल में यह अफवाह फैली, जो अफवाह नहीं बल्कि बिल्कुल सच थी, कि एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों को गाय और सूअर की चर्बी से चिकना किया जा रहा है। और गाय हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, वहीं सूअर मुसलमानों में। इसलिए सिपाहियों ने इस कारतूसों को इस्तेमाल करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके धर्म भ्रष्ट करने के लिए साजिश हो रही है। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता के असंतोष का एक बड़ा प्रतीक था, और इसी विद्रोह ने भारतीय भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए एक मजबूत नींव रखी थी। धन्यवाद।